हाँ तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने ये एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ जो स्वरचित है। ये कविता मेरे पेशे के शुरुआती दिनों के बारे में है। मैं अपने पेशे में शुरुआती दिनों में संघर्ष बहुत ज़्यादा करता था और मेरे संघर्ष के हिसाब से मुझे जीवन यापन के लिए पैसे बहुत कम मिलते थे। इस कारण से बड़ा ही कठिन जीवन था, कठिन दौर था वो। तो मैंने उसी ज़माने में ये कविता लिखी थी। ये कविता इस चीज़ को दिखाती है कि हम बचपन में हमें बहुत शिक्षा दी जाती है कि सदा सच का पालन करो, ईमानदारी से जीवन यापन कर लो, झूठ मत बोलो, ईर्ष्या मत करो, क्रोध मत करो, प्रेम से रहो, मृदु वाणी का इस्तेमाल करो। लेकिन जब मैं बाहर संघर्ष करते समय निकला तो मैंने देखा कि झूठ के मुकाबले, ईर्ष्या के मुकाबले, चालाकी के मुकाबले सच पीछे रह जाता है। जो आदमी जितनी ऊंची आवाज़ में झूठ बोलता है उसकी बात सच मानी जाती है। खैर, मुझे भी बहुत बार मेरी अंतरात्मा के साथ अन्याय करना पड़ा और मैंने भी बहुत बार ऐसे काम किए जो कि मुझे पसंद नहीं थे। मैंने ये भी देखा कि जो जितनी ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ है वो उतना ज़्यादा झूठ का सहारा लिया हुआ है, वो उतनी चालाकियाँ किया हुआ है, उसने उतनी बार कहीं न कहीं से जो पढ़ाई गई है, बचपन की शिक्षा दी गई है, उसका पालन नहीं किया हुआ है। तो मैंने इन सारी चीज़ों को देखा जो मुझे सिखाया गया, जो मेरी आत्मा को सही जान पड़ता था और जो मैंने वास्तव में सर्वाइव करने के लिए काम किए, उसमें काफ़ी अंतर आ गया। तो मैंने यही कविता लिखी है और ऐसा नहीं है कि मैं पूर्ण रूप से सही आदमी था, क्योंकि मैं तो सच्चाई की बात करता हूँ, लेकिन रोड पे यदि एक का सिक्का मिल जाता है तो उसको उठाने से मैं हिचकता नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे में केवल अच्छाइयाँ हैं, मेरे में भी बुराइयाँ हैं। मैं ये जानता हूँ कि सच की ही जीत होती है और सच ही अच्छा होता है, लेकिन न तो मैं खुद पालन कर पाता हूँ और न ही मैंने जीवन में ज़्यादातर लोगों को इसका पालन करते हुए देखा। तो इन्हीं सारी विडंबनाओं को, इन्हीं सारी द्वंद्व को हाईलाइट करते हुए ये कविताएं हैं। स्त्रियां भी मान सम्मान की बात करती हैं, लेकिन मैंने देखा कि बहुत कम पोशाक में बाहर निकलती हैं। तो एक अच्छे चरित्रगत नारी की पहचान होती है कि पूर्ण कपड़े में निकले। कम कपड़े में निकलने से जाहिर सी बात है कि पुरुष को फ़र्क पड़ता है। हालांकि ये बात अलग है कि यदि पुरुष विकृत मानसिकता का हो तो उसको कपड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर जगह गलती करता है। लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि यदि लड़कियां अर्धनग्न कपड़े पहन के बाहर निकलती हैं तो यदि सही मानसिकता का भी व्यक्ति है तो थोड़ा सा उसके मन में काम की भावना आ ही जाती है। तो जब मैंने आके शहर में देखा, यहाँ पे स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, अर्धनग्न कपड़े पहन के बाहर घूमती हैं, तो जाहिर सी बात है पुरुष के दिमाग पे गलत ही असर पड़ता है। तो संस्कृति का भी यहाँ पे फ़र्क पड़ता है, काफ़ी दिखावे की संस्कृति है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये कविता बनाई है। आदमी यहाँ पे आदमी बन के रहना बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। तो यही मेरी कविता है, आदमी का आदमी होना बड़ा दुश्वार है। तो प्रस्तुत है दोस्तों आप लोगों के साथ ये मेरी कविता, आदमी का आदमी होना बड़ा दुश्वार है। रोज़ उठकर सवेरे नोट की तलाश में चलना पड़ता है मीलों पेट की खुराक में। रोज़ उठकर सवेरे नोट की तलाश में चलना पड़ता है मीलों पेट की खुराक में। सच का दामन पकड़ के घर से निकलता है जो, सच का दामन पकड़ के घर से निकलता है जो, झूठ की परिभाषाओं से गस खा जाता है, झूठ की परिभाषाओं से गस खा जाता है। बन गई बाजार दुनिया बिक रहा सामान है, बन गई बाजार दुनिया बिक रहा सामान है। जो है ऊंची जगह पे उतना ही बेईमान है।
जो है ऊंची जगह पे उतना ही बेईमान है। औरों की बातें हैं झूठी, औरों की बातों में खोट। ये मैं अपनी विडंबना को दिखा रहा हूँ, अपनी कमी को दिखा रहा हूँ। औरों की बातें हैं झूठी, औरों की बातों में खोट, और मिलने पे सड़क पे छोड़े ना एक का भी नोट। तो डोलते नियत जगत में डोलता ईमान है, और भी दुलान को बिक रहे सामान है। औरतें बंठन चली है एक दुकान सजाए हुए, जिस्म पे पोशाक तंग है आग दहकाए हुए। तो तन बदन में आग लेके चल रहा है आदमी, ख्वाहिशों की राख में भी जल रहा है आदमी। खुद की आदतों से अक्सर सच में ही लाचार है, खुद की आदतों से अक्सर सच में ही लाचार है। आदमी का आदमी होना बड़ा दुश्वार है, आदमी का आदमी होना बड़ा दुश्वार है। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरी ये कविता आदमी का आदमी होना बड़ा दुश्वार है सुना, इस चीज़ के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मैं अजय अमिताभ सुमन उर्फ बेनाम कोहड़ा बाजारी आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ।